झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना है और जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे कई व्यक्ति ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। कई व्यक्तियों का कहना है कि इस बार वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। इस वक्त हमारे साथ जो व्यक्ति मौजूद है समाज सेवी भी है, लगातार क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं। इस वक्त जो व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है उनका नाम है सुशील लकड़ा। हम बातचीत करते हैं। इस बार इनका कहना है कि ये अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। इस बार आपका कहना है कि आप चुनावी मैदान में उतरेंगे, किस्मत आजमाएंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्या इससे पहले आपने कभी किस्मत आजमाई थी? क्या चुनावी मैदान में आप कभी उतरे थे? मैडम, 2019 से पहले मेरी इच्छा नहीं थी। मैं अभी कोलेबिरा विधायक नमन बिक्सल कोनगाड़ी को एक अच्छा समाज सेवी और एक अच्छा राजनेता मानता था। मैं उसकी भरपूर सहायता की। 2016 से लेकर के 2018 बाई इलेक्शन तक मैं उसके साथ रहा। छाया की तरह उसका जितना खर्च का मेंटेन मैं किया। जहाँ कहीं भी उनको नहीं जाना था वहाँ मैं लेकर गया। मैं भूतपूर्व कर्मचारी हूँ और 20 वर्षों से अंचल निरीक्षक का काम किया। मुझे जल जंगल जमीन खाता खतियान की विशेष जानकारी है। इसी जानकारी के आधार पर मैंने श्री नमन बिक्सल कोनगाड़ी की मदद की और वे बाई इलेक्शन 2018 में जीतकर कोलेबिरा विधानसभा का प्रतिनिधित्व तब से कर रहे हैं। और तब मैंने देखा कि नमन बिक्सल कोनगाड़ी जिस मुद्दे पर लड़े, जमीन जगह और जंगल के मुद्दे पर लड़े, मेरी उम्मीद थी कि उनके द्वारा हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में वनाश्रित समुदाय के लोगों के बीच में वे काम करेंगे, लेकिन मेरी इच्छा के अनुरूप उन्होंने काम नहीं किया। कालांतर में 2019 में मैं सिमडेगा विधानसभा से चुनाव लड़ने का मन बनाया कि मैं खुद अपने वनाश्रित समुदाय की मदद करूं, परंतु उस समय मेरी विशेष तैयारी नहीं थी और उस समय तैयारी कम होने के करते मैं अपना नाम वापस ले लिया। और तब 2019 के बाद ही मैं तैयारी में था। 2020 से मैं क्षेत्र पर हूँ और क्षेत्र का भ्रमण कर रहा हूँ। कोशिश है कि मैं अपने वनाश्रित समुदाय का, गांव ग्रामीण का सर्वांगीण विकास करूं। विशेष रीति से जमीन जायदाद जो इनका छितराया हुआ है, खाता खतियान इनका अस्त व्यस्त है, इनका मालिकाना हक छीनने का प्रयास किया जा रहा है, उसको मैं ठीक करूं। अच्छा, ये बताइए, आपने अभी कहा कि क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं, जनता की ओर से रिस्पांस कैसा आ रहा है? और इसके साथ ही आप जिस तरीके से क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से समस्या उत्पन्न होती होगी, तो आपने अब तक क्या देखा कि कितनी समस्या यहाँ पर है और कैसे निदान करने का आपने सोचा है? मैं विशेष रूप से जमीन जायदाद की बात करूँगा। 2015 में तत्कालीन राज्य सरकार, जिसमें मुख्यमंत्री रघुवर दास जी थे, जीएम लैंड की बंदोबस्ती गरीबों के बीच में, भूमिहीनों के बीच में की गई थी। लोग सालों साल लगान रसीद कटा रहे थे और तब उनका आज के तारीख में सरजमीन पर दखल है। उन सारी ज़मीनों को जो सरप्लस लैंड है, जो जंगल झाड़ी है, उसके साथ मिला करके भूमि बैंक बना दिया गया। गांव गरीब के नाम से, भूमिहीनों के नाम से बंदोबस्त ज़मीन, जिसको उन्होंने लगान रसीद चुकता किया, अपने बाप दादों के समय से दखल कब्जा कर रखा है, जोत आबाद कर रहा है, उनकी जीविका का साधन है। तत्कालीन सरकार 2015 में बीजेपी की सरकार थी, भूमि बैंक बनाकर उनकी ज़मीन को छीन ले गया है। निर्दलीय चुनाव लड़ना इतना भी आसान नहीं है, आपको पता होगा। एक और आपकी लड़ाई बीजेपी से भी है, यानी कि एनडीए से है, दूसरी ओर इंडिया गठबंधन से भी होगी। जनता के बीच आपको मुद्दे भी लेकर जाने हैं, तो आपको नहीं लगता है कि काफ़ी चुनौतियों भरा रहने वाला है ये? तो क्या उसके लिए आपने कुछ तैयार कर रखा है, कुछ ऐसा कि इस तरीके से जनता के बीच में जाना है? मैडम, आपको धन्यवाद। देखिए, अभी तक जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी गई राजनीतिक रूप में, भीड़ को सामने रखकर लड़ी गई। कोई अपने कंधे पर बंदूक रखकर किसी ने लड़ाई लड़ने का नहीं ठाना है। भीड़ को सामने रखकर वो विधानसभा पहुंचना चाहते हैं।
मैं खुद के बलों से, खुद के बल पर मैं विधानसभा पहुंचना चाहता हूं और बहुत मेरे लिए बहुत आसान है। मैं जैसा चाहता हूं वैसा होने की स्थिति में है। मेरे कॉन्टेस्ट में, मेरे विरोध में बीजेपी है, कांग्रेस है, अन्य पार्टियां हैं, कहीं नहीं टिकते हैं। जैसा मैंने देखा है क्षेत्रों में, सभी कोई मुझ पर आस लगाए बैठे हैं। विशेष रीति से चूँकि मैं जमीन जायदाद का जानकार हूँ, कर्मचारी रह चुका हूँ, मुझसे बहुत उम्मीदें हैं और मैं खाता खतियान, जमीन जायदाद का सारा लिटिगेशन, सारा समस्या दूर करूँगा। यही मेरा दृढ़ संकल्प है। सक्रिय राजनीति की शुरुआत आपने 2019 से की। जैसे आपका कहना है कि आप नमन विकसल कोंगाड़ी जी के साथ रहते थे, उसके बाद से आपने ये सोचा कि अब राजनीति में जाते हैं और जनता की सुनते हैं और उनकी जो समस्या उसका निदान करते हैं। तो इन 5 सालों में आपने किस तरीके से कार्य किया और आपको क्या लगता है जो आपने कार्य किया है इस 5 सालों में, क्या जनता आपको उतना भरपूर सहयोग करेगी? विशेष रीति से मैं जमीन की बात करूँगा। 2015 में भूमि बैंक बन गया। 2016 में रैयती भूमि का ऑनलाइन का काम शुरू हुआ। ऑनलाइन जितना भी रैयती ज़मीन का हुआ है उसमें व्यापक त्रुटियां हैं। जब आप उनका ऑनलाइन का प्रति आप निकालेंगे, उसमें स्पष्ट लिख दिया गया है कि इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता। अगर मेरे पास, रैयत के पास, गांव ग्रामीण के पास अपने खाता खतियान का दस्तावेज है, रिटर्न दस्तावेज है, खतियान है, अगर उसका ऑनलाइन किया जाता है और ऑनलाइन की प्रति निकाला जाता है, उसमें लिख दिया जाता है कि इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है, या तो ऑनलाइन अत्यंत धोखाधड़ी है। दादा, क्योंकि आप चुनाव लड़ने का ठाने हैं, अगर आप एमएलए बनते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है ना कि विधायक कोई एक वर्ग को या फिर एक समुदाय को आगे लेकर नहीं जा सकता है, उसे पूरे लोगों को आगे ले जाना रहता है ताकि उन लोगों का भला कर सके। तो और कौन से मुद्दे हैं, जिस तरीके से आपने ज़मीन का मुद्दा उठाया, और ऐसे कौन से मुद्दे हैं, क्योंकि समस्या काफ़ी है सिमडेगा में? ग्राफ बना के दिखा दूँ। देखिए, ये है जिले में, ये जिला फंड आता है, सालाना जिला फंड आता है। इसमें 20 विभाग हैं, जिलों में 20 विभाग होते हैं। 20 विभाग के लिए अरबों रुपया का फंड आता है। अब तक जितना भी लोग आया, ये जो कैंडिडेट है, सिर्फ इसका नज़र इस जिले का फंड पर है। 75 वर्षों की यात्रा में आप सोचिए कि इतना करोड़ों अरबों रुपया फंड आया, फिर क्षेत्र का विकास कैसे नहीं हुआ? ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। यहीं से हमारा प्रतिनिधि लोग का परसेंटेज शुरू होता है। उसके नीचे जितने पदाधिकारी हैं, एई हैं, जेई हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, ठेकेदार है, पेटीदार है, उसके बाद मेट मुंशी है, और तब इनका जो सहयोगी पार्टी का जो कार्यकर्ता है उनका भी इसमें हिस्सा बनता है। अन्यथा ये बंदरबाट जिले का फंड का बंदर सालों से आ रहा है। अगर हम झारखंड बने हुए 24 वर्ष का भी लेखा लें, अगर एक विभाग में मान लिया कि 1 अरब आया तो 20 अरब आया, अगर 1 करोड़ भी आए तो 20 करोड़ आया। अब जानिए कि 24 वर्षों में जो पैसा आया उसमें से विकास दिखना चाहिए ना। हर गांव में कुछ ना कुछ 20 विभाग में से किसी ना किसी विभाग का अनवरत काम होते रहना चाहिए। आप देखिए शिक्षा में, मैंने यहाँ का हमारा गांव ग्रामीण का बेटा बेटी जो पढ़ेगा, उच्च शिक्षा प्राप्त बेटे बेटियों का सामना नहीं कर पाएगा। वो इतना घटिया स्तर का पढ़ाई लिखाई है कि हमको और आपको, आप जाएंगे देहात में आपको रोना आएगा। सिर्फ लोग साक्षर बन रहे हैं, अपने पैरों पर खड़े होने लायक उनको शिक्षा नहीं मिलती है। स्वास्थ्य के बारे में भी आप ले लीजिए, हर पंचायत में स्वास्थ्य उपकेंद्र है, वहाँ किसी तरह का माने उपकरण नहीं है, दवा दारू नहीं है। तो फिर ये जिले का जो 20 डिपार्टमेंट का जो फंड आता है वो जाता कहाँ है? मेरा लक्ष्य है
अगर मुझे लोग चुने, वास्तव में चुने, तो मैं यहाँ पर ये जो परसेंटेज सबका है यहाँ पर ब्रेकेज लगा दूंगा। यहाँ जो छोटी राशि गांव तक पहुँचती है, ये राशि तो यहाँ इतना बड़ा है, लेकिन गांव पहुँचते पहुँचते एक छोटी राशि पहुँचती है। मेरा प्रयास है कि अगर मुझे लोग बना दे, पहुँचा दे, तो मैं यहाँ पर जो बंदरबाट का है यहाँ पर ब्रेकेज लगा दूंगा, गांठ बांध दूंगा। ये पैसा सीधे इतना बड़ा गांव देहात में जाएगा। अच्छा दादा, एक महत्वपूर्ण सवाल, आपको भी पता होगा कि जब बीजेपी के कैंडिडेट चुनावी मैदान में होते हैं या फिर कांग्रेस के कैंडिडेट चुनावी मैदान में होते हैं या फिर अन्य दल के कैंडिडेट चुनावी मैदान में होते हैं, तो स्टार प्रचारक के रूप में बड़े बड़े नेता आते हैं वोट साधने के लिए, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए लोगों को। जो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं वो अकेले होते हैं, तो क्या सभा में कैसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कीजिएगा, क्योंकि आपके पास कोई बड़े नेता नहीं होंगे? आज के तारीख में मेरे जिले की, मेरे विधानसभा की जो समस्या है उसको उच्च स्तर के पार्टी के जितने बड़े नेता हैं सोल्व नहीं करेंगे। सोल्व अगर करना है तो यहीं का जो प्रतिनिधि होगा उन्हीं को करना है। और स्टार प्रचारक कहीं से भी आ जाए, इवन प्रधानमंत्री भी आ जाए, मेरे यहाँ मेरा जो एजेंडा है, मैं जो काम करना चाहता हूँ उसका वो उन्हें खंडन नहीं कर पाएंगे। अच्छा दादा, अगर आप चुनावी मैदान में उतरते हैं, एमएलए भी बन जाते हैं, विधानसभा जाएंगे, तो अगर उससे पहले का जो प्रोसेस होता है, यानी कि सरकार को बहुमत हासिल करना होता है, तो अगर एनडीए की सरकार बनती है या फिर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, बहुमत नहीं मिलता है, आपकी ज़रूरत पड़ेगी, तो आप किसके तरफ जाइएगा? एनडीए की तरफ जाइएगा या फिर इंडिया गठबंधन की तरफ? ऐसा नहीं है, ना मैं एनडीए को जाऊँगा ना इंडिया गठबंधन को जाऊँगा। मेरी मांग होगी कि मेरे क्षेत्र में, मेरा क्षेत्र में 215 रेवेन्यू विलेज है, ठीक है, 20 डिपार्टमेंट है। जो भी पार्टी, तो दादा किसी को तो सपोर्ट करना होगा ना, आप निर्दलीय है। मैं उसी को मैं बता रहा हूँ, ये 215 गांव के लिए जो मूलभूत समस्या है उसके लिए ये देन एंड देयर फंड रिलीज कर दे, हमको किसी पार्टी में जाने से कोई परहेज नहीं होगा। मेरा क्षेत्र जो भूखा प्यासा नंगा है, अभावग्रस्त है, रोग से तड़प रहा है, शिक्षा का अभाव है, नौकरी का अभाव है, जमीन जगह अस्त व्यस्त है, इसको ठीक करने का कोई वादा करे, मैं उसी का समर्थन करूंगा। इसमें मेरा इंडिया से कोई परहेज नहीं होगा। अच्छा दादा, एक आखिरी सवाल रहेगा कि आपने जिस तरीके से अपनी बातों को यहाँ पर रखा कि कैसे जनता के बीच में जाना है, जनता को क्या कुछ आप संदेश दीजिएगा? सिमडेगा वासियों को क्या मैसेज उनको दीजिएगा आप? मैं सिमडेगा की जनता को यही उम्मीद करता हूँ कि वे मेरे साथ आएँ, अपना खेत खलिहान की रक्षा के लिए मेरे साथ आएँ, और आपके विकास के लिए जो सालाना फंड आता है, जिसका बंदरबाट हो रहा है, आप तक पहुँचे, इसके लिए मुझे आप सहयोग करें, ताकि मेरे द्वारा आपका सरगमन विकास हो और आप पीढ़ी दर पीढ़ी सुख चैन की जिंदगी जी सके। मैं संकल्प लेता हूँ, मेरा ध्येय है कि मैं अपने क्षेत्र से गरीब और भूखमरी सदा दिन के लिए खत्म कर दूंगा। चलिए, गरीब और भूखमरी को ये हटाना चाहते हैं। हमारे साथ मौजूद थे सुशील लकड़ा, निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहते हैं, कई मुद्दों को लेकर ये जनता के बीच में लेकर जाएंगे। साथ ही साथ इनका कहना है कि विकास की गति को ये तेज करना चाहते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि अब तक सिमडेगा में जितने भी कार्य हुए हैं वो विकास की गति को उतना आगे लेकर नहीं गया। चाहे कोई भी विधायक यहाँ पर आए हैं, वो उस तरीके से काम नहीं किए हैं ताकि यहाँ के लोगों को फायदा मिले। तो ऐसे में इन्होंने एक रोड मैप तैयार कर रखा है कि अगर ये एमएलए बनते हैं तो तमाम मुद्दों को ये विधानसभा के पटल पर रखेंगे ताकि यहाँ के लोगों को फायदा हो। इसी तरीके से और भी अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल कैमरा सहयोगी राजवल्लभ के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप, सिमडेगा।